स्वागत है। आज हमारे पास रॉबर्ट कियोसाकी की जो मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसका एक सारांश है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे और पैसे से जुड़ी जो सोच है उसके कुछ दिलचस्प पहलू समझने की कोशिश करेंगे। इस सारांश में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है लेखक के दो पिता। एक गरीब पिता जो काफी पढ़े लिखे थे पर आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। हाँ। और दूसरे एक अमीर पिता जो कम पढ़े लिखे थे पर काफी सफल हुए। ये जो फर्क है यही सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। और ये फर्क हमें सीधे उस मुख्य अंतर पर ले जाता है जिसकी बात ये सारांश कर रहा है। मतलब शिक्षा या मेहनत से भी ज्यादा पैसे को लेकर सोच का फर्क। हाँ, सोच का। एक पिता, जैसे आपने कहा, वो सुरक्षित नौकरी, तनख्वाह, इन चीजों को अहम मानते थे, जबकि दूसरे पिता का ध्यान था संपत्ति बनाने पर, कैसे पैसे से और पैसा कमाया जाए। हाँ। तो ये जो मानसिकता का बदलाव है, ये शायद सबसे बड़ा सबक है इस किताब का। और इसी सोच से जुड़ा है वो आइडिया जो इस सारांश का कह सकते हैं केंद्र है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। हाँ। अगर आसान शब्दों में कहें तो एसेट्स वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज वो जो पैसा निकालते हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में ये फर्क करना इतना आसान है क्या? सही बात है। यहीं पर अक्सर लोग चूक जाते हैं। जैसा इस सारांश में भी इशारा है, कई चीजें जिन्हें हम अपनी संपत्ति या एसेट मानते हैं, जैसे घर या गाड़ी। हाँ बिल्कुल, जैसे बड़ा घर या महंगी कार, वो असल में लायबिलिटीज होती हैं। वो तो लगातार हमारी जेब से पैसा निकालती रहती है ना। लोन की किश्तें हैं, मेंटेनेंस है, बीमा है, वगैरह वगैरह। अच्छा। तो मूल मंत्र यही उभरता है, जो लोग अमीर बनने की राह पर चलते हैं वो एसेट्स जमा करते हैं, जबकि बाकी लोग अक्सर लायबिलिटीज जमा करके उन्हें एसेट समझ लेते हैं। ये एक बड़ा फर्क है। और ये एसेट्स जमा करने का मकसद सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि वो बनाना है जिसे पैसिव इनकम कहते हैं, निष्क्रिय आय। हाँ, पैसिव इनकम मतलब ऐसी आय जिसके लिए आपको लगातार रोज रोज काम ना करना पड़े। सारांश में शायद इसके उदाहरण होंगे, जैसे किराए की आय। बिल्कुल, किराए की आय हो सकती है, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस सिस्टम जो आपके बिना भी चलता रहे, पैसा कमाता रहे। असली जो वित्तीय स्वतंत्रता है वो तभी आती है जब आपकी पैसिव इनकम, मतलब बिना काम की आने वाली इनकम, आपके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो जाए। सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है। सही। जरूरी ये है कि कमाई का एक हिस्सा ऐसी संपत्ति बनाने में लगे जो आगे चलकर खुद आय पैदा करे। और जो लोग इस दिशा में नहीं बढ़ पाते, उनके लिए वो एक शब्द इस्तेमाल होता है, द रैट रेस। हाँ, रैट रेस। ये सुनकर ही लगता है कि कितने लोग अनजाने में इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना। हाँ। ताकि बढ़ते खर्चे और लोन चुका सके। और फिर जैसी कमाई बढ़ती है, खर्चे और बढ़ जाते हैं। एक अंतहीन दौड़ जैसी। बिल्कुल, एक अंतहीन चक्कर। और इस दौड़ से निकलने का रास्ता वापस वहीं जाता है जो हमने अभी बात की। अपनी कमाई को लायबिलिटीज पर खर्च करने की आदत को तोड़ना होगा। अच्छा। और उसे एसेट्स खरीदने में लगाना होगा। धीरे धीरे इसे ही पर वो एसेट्स वाला कॉलम बढ़ाना और लायबिलिटीज वाला घटाना। ये एक कह सकते हैं सचेत चुनाव है, कॉन्शियस चॉइस। लेकिन ये सब करने के लिए पैसों की समझ होना भी तो जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं। सारांश इस बात पर भी जोर देता है कि स्कूली पढ़ाई हमें एकेडमिक ज्ञान तो देती है। हाँ, वो तो है। पर पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या है, टैक्स के नियम क्या है, ये सब अक्सर नहीं सिखाया जाता। सही कहा। और ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा वो रिच डैड के नजरिए से पता चलता है, जो लोग वित्तीय रूप से सफल होते हैं वो इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। अच्छा। कैसे? वो टैक्स नियमों को समझते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, कर्ज को कब और कैसे समझदारी से इस्तेमाल करना ये जानते हैं, जबकि जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इन चीजों से या तो डरते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी वजह से वो कई मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। एक और दिलचस्प बात जो इसी सोच से जुड़ती है वो है काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए करना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, खासकर जब पैसों की जरूरत हो। हाँ, ये शुरू में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन इसका गहरा मतलब है, खासकर करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरियां या भूमिकाएं चुनना जहां आप नए हुनर सीख सकें। जैसे सेल्स का हुनर, मार्केटिंग का, लोगों से बातचीत करने का, या बिजनेस कैसे चलता है ये समझना। ये सब सीखना अपने आप में एक एसेट बनाने जैसा है। अच्छा, मतलब स्किल्स भी एसेट्स है। हाँ बिल्कुल, ये स्किल्स भविष्य में आपको ज्यादा बड़े अवसर दे सकती हैं, भले ही शुरू में तनख्वाह थोड़ी कम क्यों ना हो। ये एक लॉन्ग टर्म सोच है, पैसे से ज्यादा स्किल पर फोकस। समझ गई। और आखिर में ये सारे बातें जानने के बाद सबसे जरूरी कदम क्या है? क्योंकि सिर्फ जानकारी से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं।
असली बदलाव तब आता है जब इसे अमल में लाया जाए, एक्शन लिया जाए, छोटे छोटे कदम उठाकर ही सही। जैसे अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू करें, एक बेसिक बजट बनाना शुरू करें, निवेश के बारे में थोड़ा पढ़ना और सीखना शुरू करें, और सबसे महत्वपूर्ण, धीरे धीरे उन चीजों में पैसा लगाना शुरू करें जो जेब में पैसा डालें, बजाय उनके जो पैसा निकालें। ये मतलब सोच को एक्शन में बदलने की बात है। तो कुल मिलाकर ये सारांश हमें पैसे को देखने का एक, कह सकते हैं, अलग नजरिया अपनाने को कहता है। वो जो पारंपरिक सोच है ना, पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, खर्च करो, हाँ, उस चक्कर से बाहर निकलना। हाँ, उस चक्र से हटकर एसेट्स बनाने पर ध्यान देना, पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान देना और लगातार सीखते रहने पर जोर देता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं जिस पर शायद श्रोतागण सोच सकते हैं। अगर आज अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें, अपनी आदतों में, अपनी चीजों में, तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी संभावित एसेट्स हो सकती हैं जिन्हें हम शायद अभी पहचान नहीं पाए हैं, पर जिन्हें विकसित करना शुरू किया जा सकता है।